Hello guys, my name is Dikshika and I am living in a Malta, European country. So today I will tell you that how you can become a registered nurse in Malta. सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक PSc नर्सिंग होल्डर या फिर आपने GNM की हो. GNM इज़ अ डिप्लोमा एंड BSc नर्सिंग इज़ अ डिग्री. सो BSc नर्सिंग 4 साल का होता है और GNM 3 साल की होती है. सबसे पहले आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री या फिर GNM का डिप्लोमा होना चाहिए. दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको आपके कॉलेज से मिल सकती है, जैसे मुझे मेरे कॉलेज से मिली थी. और या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हो ट्रांसक्रिप्ट. आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल कर सकते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी से भी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी. दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए एक यूरोपास CV. आप यहाँ पे एक यूरोपास वेबसाइट है वो आप फ्री में बना सकते हो. आप यूरोपास CV में जाइए, खुद बना सकते हो आप अपने चीज़ें. उसमें इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्सपीरियंस है, जहाँ आपने नर्सिंग की या फिर जहाँ आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया, टीचिंग एक्सपीरियंस लिया, वो सब आप फिल कर सकते हो. उसके बाद जो आपको चाहिए वो चाहिए PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. वो आपको माल्टा से भी चाहिए और आपको आपकी होम कंट्री से भी चाहिए. बी श्योर जब आप माल्टा आए तो आप अपना PCC का प्रोसेस पूरा करके आए. इट्स वैलिड मे बी फॉर 3 months. अगर आप यहाँ पे आके भी अप्लाई करते हो तो इट विल टेक सम टाइम. देन उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए दैट नोन एज डाटा फ्लो. So you have to do a data flow. It's a 30 days that will ensure that yes you have a genuine degree. उसके बाद आपको चाहिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो आपको आपकी काउंसिल से मिलता है. देन उसके बाद चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मीन्स यू हैव डन योर OET और इधर IELTS. It's upon you. After that you need a passport or ID card, Maltese ID card. So if you came here you will have a Maltese ID card within 2 months maybe. So it's up to you that you want to apply with a passport or Maltese ID card. Then you need a reference letter if you have a experience. अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे टीचिंग की है, आपने कहीं पे क्लिनिकली काम किया है, तो आपके पास आपका रेफरेंस लेटर होना चाहिए दैट नोन एज एक्सपीरियंस लेटर एज वेल. वो आपको पास होना चाहिए. उसके बाद आपको चाहिए MQRIC सर्टिफिकेट. आपको ये बताता है कि आप यहाँ के अकॉर्डिंग आप लेवल 5 में आते हो या लेवल 6 में आते हो. जो डिप्लोमा है GNM डिप्लोमा वो लेवल 5 में आता है और जो डिग्री है वो लेवल 6 में आती है. उसके बाद आपको चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. एंड देन अगर आप नॉन EU इन द सेंस दैट यू आर नॉट फ्रॉम अ यूरोपियन कंट्री, you are from India and any specific country, then you have to do bridging over here. Without bridging you can't become a registered nurse in Malta. Doesn't matter how many experience do you have, 6 months, 30 months as well. If you are a registered nurse in your country and you want to become a registered nurse in Malta, you have to do bridging course. That's all. If you need any assistance regarding OET and regarding documentation, regarding anything, you can just message me on Instagram. It's known as Medico Dikshu. I will tell you each point and every point. Thank you so much guys. Bye.